प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं बी.आर. भामू, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। प्यारे बच्चों, हम लोग बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध रचना इंद्र का गर्भहरण। आज हम लोग पद संख्या 62 से आगे इस रचना को पढ़ेंगे। अब तक इसमें आपने ये पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जो संकट आया है अत्यधिक वर्षा के कारण, चारों ओर पूरी ब्रज भूमि जब जलमग्न होने लगती है तो अपने कौशल से, अपने हिम्मत से, उत्साह से उन सबको किस तरीके से बचाते हैं, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी, इसे पूर्व पढ़ा था। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। तो पद संख्या 62 देखिए। लख अलौकिक स्फूर्ति सुदक्षता, चकित स्तंभित गोप समूह था, अधिकतय बंधता ये ध्यान था, ब्रज विभूषण है सतशह बने। भगवान श्री कृष्ण की जब स्फूर्ति को, उनकी कुशलता को, और वो भी अलौकिक यानी सामान्य मनुष्य में ऐसी स्फूर्ति, ऐसा उत्साह और ऐसी कार्य की कुशलता देखने को नहीं मिलती है। इस अलौकिक स्फूर्ति और कार्य दक्षता को जब ब्रज के बाल गोपालों ने भगवान कृष्ण में देखा तो वे सभी चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए वे सभी, और अचंभित होकर के उनका ध्यान इस ओर गया। अधिकतय बंधता ये ध्यान था कि भाई सही में ही भगवान श्री कृष्ण जो है ये ब्रज के आभूषण है, ब्रज की शोभा है, ब्रज विभूषण है शतशः बने। 100% ये ब्रज की शोभा है, क्योंकि ऐसा कार्य आज तक पहले कभी किसी ने नहीं किया और सामान्य मनुष्य में इस प्रकार का उत्साह है, इस प्रकार की हिम्मत और कार्य की कुशलता कभी देखने को नहीं मिली। सैधन गोधन को पुर ग्राम को, जलज लोचन ने कुछ काल में, कुशल से गिरी मध्य बसा दिया, लघु बना पवन आदि प्रमाद को। भगवान श्री कृष्ण ने तेज गति से बहती हवा यानी तूफान का जो वेग था उसको छोटा बना दिया, लघु बना दिया, यानी उसका कोई असर नहीं होने दिया। और उस भयंकर तूफान के बीच में भी भगवान श्री कृष्ण ने समस्त पशुधन को, समस्त पुरवासियों को, ग्रामवासियों को, जलज लोचन यानी जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने थोड़े ही समय में बड़ी कुशलता के साथ पर्वत के बीच में जो गुफाएं हैं, जो कंदराएं हैं, उसमें ले जाकर के बसा दिया, यानी सुरक्षित शरण स्थली तक सबको पहुंचा दिया। और ऐसा कार्य करके भगवान श्री कृष्ण ने उस तूफान को बोना बना दिया, छोटा बना दिया। प्रकृति क्रुद्ध 6-7 दिनों रही, कुछ प्रभेद हुआ न प्रकोप में, पर सयत्न रहे वह सर्वथा, तनिक क्लांति हुई ने ब्रजेंद्र को। ब्रजेंद्र यानी भगवान कृष्ण को थोड़ी भी थकान नहीं हुई। यद्यपि प्रकृति 6-7 दिनों तक लगातार उसी प्रकार से क्रोधित होती रही, तूफान लगातार चलता रहा, वर्षा होती रही, लेकिन कुछ प्रभेद हुआ न प्रकोप में,
प्रभेद, यानी कभी कुछ कोई भी ऐसी आफत नहीं आने दी भगवान कृष्ण ने जिससे कि जन और धन की हानि हो। लेकिन वो ऐसा इसलिए हो सका क्यों वे प्रयत्नशील रहे, सदैव तत्पर रहे, जागरूक रहे, और ऐसा करते समय वो इन 6-7 दिनों में कभी भी थकान को अपने नज़दीक नहीं आने दिया। ब्रज के इंद्र यानी ब्रज के राजा भगवान श्री कृष्ण ने प्रति दरी प्रति पर्वत कंदरा निवसते जिनमें ब्रज लोग थे, यानी पर्वतराज गोवर्धन की प्रत्येक गुफा में और प्रत्येक कंदरा में, कंदरा यानी गुफा में, दरी यानी जो दरारें होती बड़ी बड़ी, उनमें प्रति दरी यानी प्रत्येक दरार में और प्रत्येक की गुफाओं में ब्रज के लोग शरण लिए हुए हैं। बहु सुरक्षित ही ब्रज देव के परम यत्न सुचारु प्रबंधन से। ये जो ब्रज के लोग हैं उनका जन धन है, उनके जीवन ब्रज के देव यानी कृष्ण जी के हाथों सुरक्षित हैं। बहु सुरक्षित यानी हर प्रकार से सुरक्षित है, अब कोई भय नहीं, संकट नहीं। ऐसा इसलिए हो सका कि भगवान श्री कृष्ण ने इस कार्य के लिए बहुत ही प्रयत्न किया, मेहनत की, साथ ही जो प्रबंध था, जो व्यवस्था थी, वो बहुत सुंदर थी, सुचारू थी। प्रबंधन इतना कुशल था कि इतने भयंकर तूफान में भी लगातार 7 दिनों तक जो मेहनत की उसका परिणाम ये रहा कि किसी भी प्राणी का प्राण नहीं गया। भ्रमण ही करते सबने उन्हें सकल काल लखा से प्रसन्नता, रजनी भी उनकी कटती रही सविधि रक्षण में ब्रजलोक के। भगवान श्री कृष्ण 6-7 दिनों में निरंतर घूमते रहे, जहाँ उनकी आवश्यकता जिस किसी को भी पड़ी वहाँ मौजूद रहे। सकल काल यानी संपूर्ण समय में, यानी पूरा ये 6-7 दिनों का समय है इसमें, लेकिन सभी ने देखा कि प्रत्येक पल भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक मोहनी मुस्कान मौजूद है, प्रसन्नता का भाव है, कोई थकान का चिन्ह नहीं, कोई क्रोध का भाव नहीं। रजनी भी उनकी कटती रही सविधि रक्षण में ब्रजलोक के, और न केवल दिन बल्कि रातें भी उनकी उसी प्रकार से कटी, व्यतीत हुई। किस कार्य में? सविधि रक्षण में ब्रजलोक के, विधि पूर्वक ब्रज की रक्षा करते हुए भगवान श्री कृष्ण की ये रातें और दिन ऐसे बीतते रहे। लख अपार प्रसार गिरिंद्र में ब्रज धरादीप के प्रिय पुत्र का सकल लोग कहने लगे उसे रख लिया उंगली पर श्याम ने। यानी जब लोगों ने देखा कि ये जो कार्य किया है कृष्ण भगवान ने, ये किसी और के बस का रोग नहीं है, असंभव कार्य था। पूरे लंबे चौड़े इस गोवर्धन पर्वत में पूरी ब्रज भूमि के लोगों, उनके पशुधन को, उनकी गृहस्थी के सामान को, वृद्धों को, बच्चों को, स्त्रियों को, ऐसाइयों को, सबको जब ला करके रख दिया ब्रज धरादीप के प्रिय पुत्र का, यानी भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज के राजा के पुत्र हैं, उन के प्रयत्न से ये सब संभव हो पाया। तो ये जो काम था इसको देख करके लोग कहने लगे, भाई भगवान श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण कर लिया। उंगली पर धारण करने के 2 अर्थ हुए, यानी ये जो आम आदमी की नज़र में इतना मुश्किल काम था जितना कि किसी पर्वत को उंगली पर धारण करना, है ना। दूसरा अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने सहज रूप से ही इस कार्य को कर दिया, जैसे उनके लिए काम इतना हल्का सा था, जैसे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर किसी चीज़ को उठा लेना हो। सकल लोग कहने लगे उसे रख लिया उंगली पर श्याम ने। जब व्यतीत हुआ दुख वारे, मिट गया पवनादि प्रकोप भी। थोड़े दिनों बाद में ये दुख के दिन बीत गए। पवन यानी जो प्रभंजन तूफान आया था तेज, वो उसका प्रकोप भी शांत हो गया। परिणाम स्वरूप बसा फिर से ब्रज प्रांत,
जब सुख शांति हो गई, तूफान निकल गया, वर्षा रुक गई, जल उतर गया, तो ब्रज के लोग वापस अपने अपने घरों को लौट आए और चारों ओर परम कीर्ति हुई बलबीर की। भगवान श्री कृष्ण का यश, उसकी गौरव गाथा चारों ओर फैली। लोग उसकी यश का, उनकी कीर्ति का गान करने लगे कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी चातुर्य से, अपनी हिम्मत से, अपने उत्साह से और कुशल प्रबंधन से पूरे ब्रज को इस संकट से उबारा। अह उद्धव सो ब्रज भूमि का परम प्राण स्वरूप सुसाहसी, अब हुआ दृग से बहु दूर है, फिर कहो बिल पे ब्रज क्यों नहीं। ये सारी बातें उद्धव जी के सामने ब्रज के लोग कह रहे हैं। जब उद्धव जी आते हैं भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के और ब्रजवासियों से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो शरीरधारी नाशवान मनुष्य ही है जैसे आप और हम हैं, आप इनकी आराधना छोड़ करके निर्गुण निराकार की आराधना करें, उसका स्मरण करें, वो ही मोक्ष प्रदाता है। कृष्ण तो एक सामान्य पुरुष हैं, हम और आप जैसे ही। उसके उत्तर में ब्रज के लोगों ने इस घटना का जिक्र किया और फिर कहते हैं कि हे उद्धव, सो ब्रज भूमि का परम प्राण स्वरूप सुसासी, इस ब्रज भूमि का वो प्राण है। कृष्ण सामान्य पुरुष नहीं है, सब प्राण है। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए तो कुछ नहीं बचता, ठीक उसी प्रकार जब से कृष्ण यहाँ से मथुरा गए हैं, ब्रज में शेष कुछ नहीं बचा है। वो बहुत ही साहसी है, लेकिन अब वो हमारी आंखों से बहुत दूर हो गए हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। हमें कह के गए थे अतिशीघ्र वापस लौट आएंगे, लेकिन अभी आए नहीं हैं। ऐसे में फिर तुम ही कहो उद्धव, ये ब्रज के लोग फिर कहो बिल पे ब्रज क्यों नहीं। ऐसे में उनके वियोग में ये ब्रज क्यों नहीं रोए। बिलपना यानी रोना। संपूर्ण ब्रज में जहाँ आपकी नज़र जाएगी सब कृष्ण के वियोग में आपको रोते ही नजर आएंगे उद्धव। ऐसे परम प्रिय को हम कैसे भुला दें। कथन में अब शक्ति न शेष है, विनय हूँ करता बन दीन में, ब्रज विभूषण आ निज नेत्र से दुख दशा निरखी ब्रज भूमि की। उन्हीं में से एक गोप कहता है उद्धव से कि कथन में अब शक्ति न शेष है, विनय करता हूँ बन दीन में, ब्रज विभूषण आ निज नेत्र से दुख दशा निरखी ब्रज भूमि की। कि किसी की वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि कृष्ण के वियोग में ब्रज भूमि का क्या हाल हो गया है इसका वर्णन कर सके। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत दीन स्वर में कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज विभूषण या जो ब्रज के आभूषण है, ब्रज की शोभा है ब्रज की, वे स्वयं अपनी आंखों से आकर के यहाँ की दशा देखें, इस ब्रज भूमि की दशा देखें कि उनके वियोग में इसकी क्या दशा हो गई है। सलील प्लावन से जिस भूमि का सदैव होकर रक्षण था किया, आज वही ब्रज की धरा नयन नीर प्रवाह निमग्न है। कि इस अपनी प्रिय ब्रज भूमि को भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था सलील प्लावन से, यानी पानी में डूबने से जिस इस भूमि को भगवान कृष्ण ने बचाया था, सदैव यानी दयाशील बन करके, करुणा निधान बन करके हम सभी की रक्षा की थी, आज वही ब्रज की धरा रुदन करते हुए कहते हैं, आज वही ब्रज की जो जमीन है, ब्रज भूमि जो है, पूरा ब्रज मंडल है, वो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में आंखों से बहते हुए अश्रों की धारा में डूबने को तत्पर है। डूबने वाला नयन नीर प्रवाह निमग्न है। सब पूरा ब्रज उनके वियोग में आंखों से बहते हुए आंसू में डूबा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपके इस फर्स्ट पेपर में जो रचनाकार हैं उनमें जो प्रथम रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध, इनकी प्रथम रचना इंद्र का गर्भहरण जो प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से ली गई थी, इसको हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब दोबारा आप अपनी टेक्स्ट बुक में इस कविता को पढ़ेंगे मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद, तो आपको अर्थ समझने में आसानी होगी। आज बस इतना ही। कल हम
इसे आगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इसमें 5 पद और बचे हुए हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है, क्योंकि इसे ज़्यादा लंबे चौड़े वीडियो बना करके हम आप तक पहुंचाने में तकनीकी कारणों से विवश हैं। तो कल फिर इस पर चर्चा करेंगे। अब 72वें पद से आखिरी पद 76 तक, और उसके बाद उनकी जो उपाध्याय जी की 2 रचनाएं और हैं, एक बूंद और एक तिनका, इस पर चर्चा करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।